अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। एक बार फिर से आप सब लोगों को अपने चैनल अनम साजिद व्लॉग्स में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसा कि पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि अंकल कराची हमारे पास आए हैं और मैं और साजिद दोनों गए थे उन्हें स्टेशन पर रिसीव करने के लिए। तो बस ये व्लॉग वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। हम स्टेशन से घर वापस आ गए थे, थोड़ी देर बैठे, पानी वानी पिया, रेस्ट किया थोड़ा सा। तो अंकल को कहा कि आप फ्रेश हो जाएं। हालांकि अंकल ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो गाड़ी की दरवाजे खिड़कियां वगैरह बंद होती हैं, तो धूल वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, लेकिन जो सफ़र की एक स्मेल सी होती है ना, वो तो आपको पता है कि सफ़र में इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तरह तरह के लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो अच्छा होता है कि घर आके हम फ्रेश हो जाएं। तो मैंने कहा नहीं, आप नहा धो लें और मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तब तक बस अंकल गए हैं नहाने के लिए और मैंने किए अंकल के कपड़े प्रेस। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। सुबह जाने जाने की इतनी ज़्यादा खुशी और जल्दी थी ना कि मैंने सुबह सालन नहीं बनाया था, और वैसे भी मैंने कहा कि अभी हमने नाश्ता ही करना है, पहले लंच तो दोपहर में करेंगे, तो तब तक मैं घर वापस आके सालन बना लूँगी। तो नाश्ता जो है वो अंडे ऑमलेट और अचार दही वगैरह के साथ हो जाएगा। और मैं और सुबह साजिद भी जल्दी निकल गए थे घर से, तो हम दोनों भी नाश्ता करके नहीं गए थे। यहाँ चाय ज़रूर हम दोनों ने पी थी, क्योंकि अगर साजिद चाय नहीं पीते बहुत ज़्यादा देर तक तो फिर उनके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने कहा बस चाय पी के हम लोग भी निकल गए थे। नाश्ता अभी हम भी अंकल के साथ ही करेंगे। और नाश्ते में मैंने ऑमलेट वगैरह तैयार करके रख लिया है, ऑमलेट का सामान। और आज मैं ऑमलेट उस तरह बना रही हूँ जिस तरह मेरे अब्बू को भी पसंद होता है, तो मैंने कहा अंकल आए हैं तो मैं उसी तरह बनाती हूँ। उसमें प्याज मिर्चें और धनिया अब्बू को बहुत अच्छा लगता था ऑमलेट के अंदर, तो मैंने अंकल के लिए भी धनिया इसके अंदर डाला। वरना हम नॉर्मली घर में बनाए ना तो धनिया में नहीं डालती, लेकिन आज डाल दिया। और पराठे, अंकल के पराठे पे मैंने लगाया है देसी घी, और साजिद के पराठे में नॉर्मल दूसरा वाला घी लगाया क्योंकि साजिद को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है देसी घी। हाँ, खा लेते हैं, नखरे नहीं करते, लेकिन वो शौक से जो होता है ना, शौक से कोई चीज़ खाना, तो वो शौक से नहीं खाते हैं। तो मैं उन्हें कभी कभी मजाक में कहती हूँ कि आप तो पंजाब की पैदावार हैं, कराची वालों की तो समझ आती है कि उन्हें देसी घी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उसकी स्मेल चढ़ती है, लेकिन पंजाब वालों को भी चढ़ती है, ये मुझे नहीं पता था। तो बस अंकल का यहाँ पे, और अंकल का पराठा बनाते वक्त, रोटी बनाते वक्त ना मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब लोग ना हाथ पे रोटी बनाते हैं, उन्हें उस रोटी की आदत होती है, और मैं बनाती हूँ यहाँ बेलन पे रोटी। और इतनी माशाल्लाह से एज है अंकल की, तो उनसे ना बिल्कुल पतली रोटी खाई नहीं जाती, तो मुझे होता है कि थोड़ी सी मोटी रोटी उनकी मैंने बनानी है। तो ऐसा ना हो कि मुझसे ऐसी रोटी ना बने कि वो खा ही ना पाए, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर डर के बना रही होती हूँ हमेशा उनकी रोटी। तो मैंने यहाँ पेड़ा भी उनके लिए थोड़ा उनके हिसाब से थोड़ा मोटा ही निकाला था, ताकि उनसे खाया जा सके, उनसे रोटी आराम से, इसीलिए ऊपर देसी घी भी लगाया ताकि थोड़ी थोड़ी नरम रहे और वो उसको ईज़िली खा सके। तो बस मैंने पराठा बना लिया था, अंकल का पहले बनाया और उसके बाद ऑमलेट बनाया, और फिर साजिद का और अपना नाश्ता भी बाद में बनाऊंगी। और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि उस दिन हम लोग सुबह सुबह गए ना स्टेशन पर और सर्दी भी थी। हालांकि मैं बिल्कुल अच्छी तरह अपने आप को कवर करके निकली थी, लेकिन फिर भी हर रास्ते में हवा वगैरह लगी, जाते वक्त आते वक्त तो अच्छी खासी गर्मी हो गई थी, धूप निकल आई थी। लेकिन जब सुबह सुबह हम गए ना तो उस टाइम पे हवा थी और मुझे ना ठंड लग गई, उसकी वजह से मुझे हो गया हल्का सा ज़ुकाम, और जिसकी वजह से मेरी आवाज़ चेंज हो गई है थोड़ी सी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बुखार वगैरह तो नहीं हुआ, ना ही गला ख़राब हुआ, बस हल्का सा ज़ुकाम हुआ था। नाश्ता वगैरह करके हम हो गए फ्री, और हमने तो कहा अंकल आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो अंकल ने कहा नहीं, मैं रेस्ट करता करता गाड़ी में आया हूँ, तो मुझे कोई थकावट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, इस एज के अंदर भी अंकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बल्कि मैं कभी कभी उन्हें कहती हूँ कि आप ना साजिद से भी ज़्यादा एक्टिव हैं इस एज के अंदर, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, और इसी तरह अपना मतलब इसी तरह वो एक्टिव रहें और किसी की मोहताजी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस हमने कहा कि अंकल ने कहा कि नहीं, तुम लोग सामान खोलो, सामान को संभाल लो। ये सारा सामान जो लेकर आए थे ये अंकल ही लेकर आए हमारे लिए। हालांकि अंकल ने हमसे वहाँ से आने से पहले पूछा था कि कोई चीज़ तो तुम लोगों को नहीं चाहिए, तो हमने कहा था कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। लेकिन आपको पता है ना, माँ बाप का दिल तो फिर माँ बाप का दिल होता है। औलाद चाहे जैसी मर्ज़ी हो, चाहे ख्याल करे ना करे, जो मर्ज़ी हो, लेकिन माँ बाप तो हमेशा उनका ख्याल करते हैं। तो बस यहाँ पर जो है अंकल ये सब सामान लेकर आए थे, खीनू थे माशाल्लाह से, और उसके अलावा कीनू के साथ साथ मैं, मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ जो वहाँ रहती हैं, उन्होंने हमारे लिए सोन हलवा और मिठाई वगैरह भी भेजी थी, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी। सवाइयाँ लेकर आए थे, आटा लेकर आए थे, चावल लेकर आए थे, माशाल्लाह से जो वो उनसे हो सका। और हम यही कहते थे कि आपने
इतना वज़न क्यों उठाया है, पर वो अपनी खुशी से लेकर आए थे। तो फिर हालांकि हम आटे लाने का हमेशा से मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी खुशी से लेकर आए थे। तो हमने कहा कि नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना सारा सामान हमारे लिए लेकर आए हैं। और फिर उन्हें ये भी होता है कि चलो हमें पंजाब से कोई आ रहा है ना, तो लोगों आसपास जो दोस्त वगैरह होते हैं उन्हें भी होता है कि पंजाब से आ रहा है तो कोई चीज़ आएगी। तो साजिद ने कहा कि मैं थोड़े से ये कीनू वगैरह ना आसपास किसी दोस्तों को वगैरह के घर दे देना, और कुछ मैं अपनी ड्यूटी पे दोस्तों के लिए ले जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। बस नाश्ता वगैरह करके सारा सामान वगैरह समेटा, और ना अंकल ने कहा कि हम ना थोड़ी देर बाहर धूप में बैठते हैं। अंकल को हमारा लॉन बहुत अच्छा लगता है, और अगर तुम लोग के लॉन में ना धूप भी बहुत अच्छी सी आई हुई है। पंजाब में ऐसी धूप नहीं होती, मतलब वहाँ ऐसे धूप में इस तरीके से बैठा नहीं जा सकता, उसमें भी ठंड होती है। तो मुझे यहाँ धूप में बैठना अच्छा लग रहा है, यहाँ धूप में बैठता हूँ, और साथ में कीनू वगैरह ले लिए कि यहीं पर बैठ के धूप में इंजॉय करते हैं। और साजिद ने कहा कि कीनू खाने का मज़ा ही धूप में आता है, कि सर्दी का मौसम हो और धूप में बैठ कर अब कीनू इंजॉय करें। तो बस वो लोग वहाँ पे कीनू खा रहे थे, और मैं आ गई हूँ अंदर किचन में, क्योंकि मैंने अभी सालन बनाना था। मैंने सालन ऊपर बनने के लिए रख दिया, और मैं बना रही थी आलू मटर कीमा। वैसे तो मटर ऑलरेडी निकले हुए भी पड़े थे, लेकिन ये मैं कल फ्रेश लेकर आई थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं ये फ्रेश वाले बनाती हूँ, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं ना, उन्हें हर चीज़ ताज़ा ताज़ा अच्छी लगती है। हम शहर के रहने वाले लोगों को आदत हो जाती है कि हम हर चीज़ फ्रीज़ की हुई इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पंजाब के लोगों को अक्सर ये होता है, और ख़ासतौर पर जो लोग पुराने पुराने लोग हैं ना, उन्हें यही होता है कि हर चीज़ फ्रेश होनी चाहिए। तो मैं कल मटर लेकर आई थी, मैंने कहा नहीं, मैं यही वाले निकालती हूँ। और मटर कीमे के अंदर मैंने प्याज लहसुन अदरक टमाटर वगैरह पानी डाल के चढ़ा दिया था, और फिर मैं चली गई चेज़अप, क्योंकि कुछ बहुत ज़रूरी सी सामान लेना था। फिर टाइम नहीं होता, कल से सारे दोबारा से उनके ऑफिस स्टार्ट हो जाते, तो उनके पास टाइम नहीं होता। तो मैं कीमा ऊपर चढ़ा के चली गई। मैंने कहा जब तक मैं वापस आऊँगी इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा, और मेरा ये काम भी साथ लगता हो जाएगा। तो बस ये सामान लेके मैं चेज़अप से वापस आ गई। बस कुछ सब्जियां वगैरह लेनी थी, प्याज आलू टमाटर, और प्याज 300 भी क्रॉस करके चले गए हैं। समझ नहीं आ रहा महंगाई जो है वो कहाँ पे जाके रुकेगी। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगता। पिछली दफ़ा जब पिछले वीक में लेकर आई थी ना प्याज, तो वो 240 250 मिल रहे थे, और आज 300 क्रॉस कर गए। देखें कहाँ जाके रुकते हैं। तो घर आई, बस घर आके कीमा हो चुका था, पानी उसका खुश्क हो गया था, उसको भूना वगैरह मैंने, और मैंने सबसे खाना तैयार हो गया। तो मैंने पूछा, तो अंकल ने कहा नहीं, अभी नाश्ता किया है, तो अब तो मुझे भूख नहीं है, रात को खाना खाऊंगा। तो फिर साजिद ने कहा कि नहीं, मैं भी अब अब्बू के साथ रात को ही खाऊंगा, मैं भी नहीं खा रहा। और उसके बाद अंकल ने भी थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। हम लोग भी थके हुए आए थे, और सुबह भी जल्दी उठ गए थे, तो हम लोग भी रेस्ट करने चले गए। थोड़ा सा रेस्ट हमने भी किया, और अब ये शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम, क्योंकि दोपहर में किसी ने खाना नहीं खाया हुआ था, तो फिर शाम के टाइम पे अंकल जो लेकर आए थे हमारे लिए हलवा, और मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ ने भी सोन हलवा और खोए वाली बर्फ़ी भेजी थी। बहुत ही यमी होती है हमारे एरिया की, तो बस वही बनाई, साथ में हमने दूध गर्म किया और उसी को खाया। और शाम के बाद अब तकरीबन ये रात हो गई है, तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया है। तो अब रोटी का टाइम हो गया, क्योंकि जल्दी सोने की आदत भी है पंजाब से अंकल को। तो अंकल ने कहा कि नहीं, बस मैं अब खाना खाऊंगा, और खाना खा के अब सो जाऊँगा। तो मैं अब किचन में आ गई हूँ, और किचन में आने के बाद मैं अब बना रही हूँ यहाँ पर रोटी, और रोटी बनाऊंगी, बस उसके बाद हम खाना खाएंगे। और साइड की रोटी इतनी फूल रही थी, और मैं उन्हें कहती कि आपको बहुत भूख लगी है ना। वो दोपहर में खाना लाजमी खाते हैं, लेकिन अंकल की वजह से आज उन्होंने नहीं खाया, कि मैं भी रात को एक साथ ही खाऊंगा। मैंने कहा आपकी रोटी देखिए कितनी फूल रही है, इसका मतलब है आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो बस मैं फिर अपने व्लॉग, अब खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद आज की रूटीन जो है वो ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।